हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और हम यहाँ पे चार नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया हुआ है, इनमें से हमें बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो बेसिकली हमें पता क्या है कि बेस क्या होता है। बेस एक मॉलिक्यूल होता है जिसका एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है तो हमें अगर बात करें कि बेस जो होता है ये किस किस स्टेबल होता है। बेस जनरली अफेक्ट होता है रेजोनेंस से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस। क्यों होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर हम बात करें, जैसे हमने बात कर रहे हैं यहाँ बेंजीन की, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है तो ये जो कंपाउंड होगा ये स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपाउंड अच्छा बेस तभी कहलाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये डोनेट कर पाएगा, सॉरी एक्सेप्ट कर पाएगा, तभी ये अच्छा बेस कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है, वो उसको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस वहाँ पे होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ उसका घटता चला जाएगा। और बेस जो होता है EN का भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, लाइक दिस sp3, सॉरी, जो एटम होना चाहिए sp3 एटम होता है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसके बाद sp2 सबसे कम होता है sp का। तो ये क्या होता है, बेस जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हम देख पाएंगे कि नाइट्रोजन का यहाँ पे एक लॉन पेयर भी होगा। तो क्या है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एटम, इसके लिए जो बॉन्ड हमें दिख रहा है ये तो रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई ऐसे रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसका जो लॉन पेयर होगा इसको हम नहीं लेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। सेम इसका ही बात करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। और जो लॉन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट होता है, मतलब लेते हैं रेजोनेंस होता है जिसमें, तो उस एटम का, उस सेंट्रल एटम का जो लोन पेयर होता है उसको हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के वक्त। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो हमें क्या पता है कि रेजोनेंस जहाँ पे होगा बस बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहा है कोई भी रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस ना होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा, और जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट ये बोला जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।